सारे मुद्दे थे, लेकिन राजनीति में हिंदू, मुसलमान, मछली, मटन और न जाने कैसी कैसी बातों पर तस्करा हुआ। लोगों ने चुनाव में अलग अलग तरह की भाषाएं इस्तेमाल की, जिस पर लोगों को आपत्ति हुई। तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपनी मजबूती समझने की जरूर नाकाम कोशिश की। लेकिन इस दौरान पूरे भारत में एक राजनेता की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से लेकर के पूरे एनडीए को ला खड़ा कर दिया। हालांकि पहले चरण के मतदान से पहले ही लोगों को इस बात का एहसास था कि शायद भारतीय जनता पार्टी या इस जैसी पार्टी जो उनके साथ शामिल है गठबंधन में, वो धर्म की राजनीति करेगी। और यकीन के मुताबिक हुआ भी ऐसा ही कि धर्म की बात आने लगी, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान की बात आने लगी। लेकिन ऐसे हालात में 33 साल के एक युवा, जिसे लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम से जानते हैं और जानते यह भी है कि 2020 में उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर पूरी राजनीति और पूरे चुनाव की सियासत को ला खड़ा कर दिया था, इस बार भी उसी रास्ते पे थे। लोगों को इस बार तकलीफ ज्यादा थी। लोगों का यह कहना था कि 10 साल का कार्यकाल एनडीए का जो है उससे लोगों को परेशानी है। रोजगार का मुद्दा था, महंगाई थी, गैस सिलेंडर था और महिलाएं खास तौर से परेशान थी। इन्हीं सारी मुद्दों को जबान देकर के तेजस्वी प्रसाद यादव ने हर रैली में, हर जगह ये बात करने की कोशिश की और कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। मछली और मटन, मस्जिद और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये मुद्दा नहीं हो सकता। हालांकि प्रधानमंत्री और एनडीए के नेताओं पर वो लगातार हमलावर रहे। वो कहते रहे कि भाई मछली और मटन पर बहस करने से बेहतर है कि आप रोजगार के मुद्दे पे बात कीजिए, आप नौकरी के मुद्दे पर बात कीजिए, आप महंगाई पर बहस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन यह बात है कि लोगों को तकलीफ थी, उस तकलीफ को जबान देने की कोशिश की तेजस्वी प्रसाद यादव ने। एक दिन में 10-10 सभाएं की। इतनी गर्मी के दौरान भी लोगों के दिलो दिमाग में महंगाई और नौकरी का जो मामला है वो डाला। लोगों के दिलों में तकलीफ जरूर थी, लोग समझते थे कि ये हम इससे जूझ रहे हैं। युवाओं के साथ परेशानी थी। वो कॉलेज यूनिवर्सिटियों से निकल करके सर्टिफिकेट लेकर के निहारते रहे कि भाई रोजगार, जॉब वैकेंसी आएगी कहां। रेलवे की तरफ देखते रहे, सेना की तरफ देखते रहे, लेकिन कहीं नौकरी थी नहीं। लेकिन ऐसे हालात में तेजस्वी ने कहा कि 17 साल बनाम 17 महीने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हमने जीता है और ये जीता है जनता के लिए और जीना भी है जनता के लिए। इसलिए कि हमने 5 लाख के आसपास लोगों को सरकारी नौकरी दी। पूरे भारत में इस बात की चर्चा हुई और उन्हीं सारी सियासी चर्चाओं को चुनाव में लाने की पूरी कोशिश की गई। जबकि चुनाव में ऐसा हो रहा था कि धर्म की बात लगातार होती रही। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई बार कई तरह की बातें कही जो खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के की गई और ये विवादित बातें थी, जिस पर अपोजिशन के नेताओं ने बड़ा हमला किया और प्रधानमंत्री को कहा कि आप 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रोजगार की तो बात करिए। जो गैस का सिलेंडर 400 में मिलता था वो आज 1200 में मिलता है, इस पे तो बात कीजिए। महिलाओं की सुरक्षा की तो बात कीजिए। इन सारे मुद्दों को तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक जबान दी, इस भाषा में लोगों को समझाया और बताने की कोशिश की और तेजस्वी यादव युवाओं के दर्द की दवा बनते नजर आए और लोगों को यह बताने और पूरा चुनाव, पूरी राजनीति रणनीति के तहत तय करते हुए उन्होंने लड़ा और रोजगार के मुद्दे पे प्रधानमंत्री को ला दिया। रोजगार का जो मुद्दा था उससे लोगों में बड़ा विश्वास जगा और लोग तेजस्वी की तरफ यकीन से देखने लगे। लोगों को यह एहसास हो गया है कि राजनीति में अगर एक व्यक्ति सलीके से, ईमानदारी से, पूरी जद्दोजहद के साथ रोजगार की बात करेगा तो भारत की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है और इस चुनाव में वही हुआ। तेजस्वी जहां भी गए सबसे ज्यादा रोजगार का मुद्दा उठाया, सबसे ज्यादा नौकरी का मुद्दा उठाया, सबसे ज्यादा लोगों को कहा कि अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। लोगों से यह कहने की कोशिश की कि महिलाओं के खाते में 8500 रुपया आएगा, सालाना 1 लाख रुपया किसी गरीब महिला के खाते में अगर चला जाएगा तो उससे कितना बड़ा प्रभाव होगा सामाजिक तौर पर और उसके जो घरेलू कामकाज है उसमें वो आत्मनिर्भर हो जाएगी। एक बड़ी योजना थी और रोजगार को मुद्दों को लेकर के उन्होंने समझिए कि राजनीति को अपने कदमों में लाके खड़ा किया और अब तक की जो राजनीति है उस राजनीति में एक युवा नेता ने एक मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री हो या उनके अपोजिट में जितने भी नेता गठबंधन के थे, सबको उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर ला करके खड़ा कर दिया और अब लोगों का राजनीति में विश्वास धोखे वादे से अलग हट करके रोजगार, नौकरी और महंगाई के प्रति जागता जा रहा है।